हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज कंसोलिडेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंसोलिडेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कंसोलिडेशन क्या होता है वो बता दिया था। एक होता है होल्ड करने वाला और एक होता है सबऑर्डिनेट। होल्ड यानी कि मालिक है, तेरा कंपनी चल रहा नहीं है, चल मुझे दे दे, तेरा जो भी चीज है सब मेरा है। समझ में आ रहा है? मतलब होल्डिंग कंपनी उसके 100% शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। पिछले सब में हमने वही सीखा था, पूरा का पूरा शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, तो जो भी प्रॉफिट है जो भी सब हमारा है, कैपिटल प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं उस कंपनी में सारे शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, तो पिछले क्लास में यही था, कितने शेयर से सब्सिडरी कंपनी में 50,000, 5,000 शेयर, एक का वैल्यू 10 है, तो पूरा का शेयर इन्वेस्ट किया था, 100% इन्वेस्टमेंट किया था। और फिर मैंने एक बात बताया था, अगर एक्विजिशन लास्ट डे पे होता है तो सारा प्रॉफिट को अपन क्या कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। और जो भी कैपिटल प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट में ऐड होता है, जो भी कैपिटल प्रॉफिट होगा वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है। बाउंसर क्या बोला, कुछ रिकलेक्ट हुआ? नहीं चल ना, कंट्रोल फैन चाहिए को क्या बंद करने का? ठीक, कोई नहीं, ये पिछला क्लास में हमने किया हुआ सम था। आज का सम ले, एक सिंपल एकदम इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। समरी बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2012। दो कंपनी, एक कंपनी का नाम है एच लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है एस लिमिटेड। ये कंपनी का नाम है, होल्डिंग और सबऑर्डिनेट ऐसा नहीं, सब्सिडरी कंपनी नहीं सोचना है, होल्डिंग कंपनी सब नहीं बाबा। ये कंपनी एच है, ये कंपनी एस है। इस कंपनी का सबसे पहला कैपिटल देखते हैं। होल्डिंग कंपनी या एच कंपनी के पास 1,00,000 रुपए का कैपिटल है और एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10। तो उस हिसाब से कितने शेयर्स हुए, उस हिसाब से कितने शेयर्स हुए बोलो? तो इसके पास 10,000 शेयर्स है, एक का वैल्यू 10, और इसके पास कितने शेयर्स है, 5,000 शेयर्स, एक का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 10 ही रुपए है ना, तो दोनों के पास नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए ना। ठीक है, अब इस साइड पे आओ, आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट किस में किया हमने, किसने किया है, एच ने, क्योंकि एच के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है, मतलब एच का इन्वेस्टमेंट है। और एच ने किधर इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट किया शेयर्स इन एस लिमिटेड। मतलब मैंने एस लिमिटेड की कंपनी में पैसा लगाया है, मैं यानी कि कौन, एच ने। एच ने बोला एस कंपनी के कि तेरे 4,000 शेयर्स मैं खरीद रहा हूं, तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट हो गया बराबर। और एस लिमिटेड के लिए मालिक, शेयर होल्डर, क्योंकि सारा शेयर तो एस के पास ही है ना, सारा नहीं बट 5,000 में से 4,000 शेयर्स। इसके पहले के सम में 100% होल्डिंग था, बट यहां पे होल्डिंग 100% है क्या, नहीं। 5,000 शेयर्स में से 4,000 शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास है और 1,000 शेयर्स सब्सिडरी कंपनी के पास है। इन शॉर्ट, जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होगा उसको हमको इस रेशियो में बांटना होगा, 4:1 में। कहां आया 4:1? 3 0 कट, 3 0 कट। तो जो भी प्रॉफिट होगा, अभी क्या आएगा, होल्डिंग कंपनी बोलेगा ए प्रॉफिट हो, चल मुझे दे, मैं मालिक हूं ना। 5,000 में से सिर्फ 4,000 शेयर्स के मालिक हो, 1,000 तो अभी भी मेरा है ना, तो उसका प्रॉफिट तुम मुझे दो। मतलब इस साल इस कंपनी में जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट होगा उसे हम कौन से रेशियो में बांटेंगे, 4:1 में बांटेंगे। क्लियर हुआ क्या, हाँ या नहीं? अगर इसी जगह पे 5,000 शेयर्स होता तो अपने को किसी को देने की जरूरत पड़ती क्या? क्यों? पूरा का पूरा मालिक होल्डर वही है, वो उसी को देने का है, सब काम करने वाले तुम लोग, मालिक तुम्हें हो, सब प्रॉफिट मुझे। तो हमेशा ये याद रखना, समझना है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स में किया है, 50% शेयर्स में किया है, कितने शेयर्स में किया है? जिस शेयर्स में किया है उतने ही रेशियो में प्रॉफिट का बंटवारा भी होगा। समझा या बाउंसर गया? सिंपल है सना,
मैंने क्या किया, दो कंपनी, एक एच कंपनी है, एक एस कंपनी। एस कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 5000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10 है। मैंने क्या बोला, 4000 शेयर्स तो मेरे हैं उसके अंदर, मतलब शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये तो सुना है ना हमने। 5000 में से 4000 शेयर्स मेरे, 1000 इसके, तो किसका दबदबा ज्यादा रहेगा, होल्ड किसका ज्यादा रहेगा? 4000 वाले का। 1000 वाले का लेगा क्या? वो भी ओनर है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट तो मेरे पास है ना। तो हम क्या बोलेंगे, भाई देख बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होएगा ना, हम उसको बांटेंगे, 4 हिस्सा मुझे देना, 1 हिस्सा तू रखना। इसे कहते हैं होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो होल्डिंग एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट का रेशियो क्या है? 4:1। पहला बात क्लियर हो, हमेशा ये पहला स्टेप यही है, ये फाइंड करो, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी का इंटरेस्ट का रेशियो फाइंड करो। क्लियर हो गया? चलिए सम स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रपोर्शन ऑफ ओनरशिप, मतलब रेशियो। कितने शेयर्स है, उसमें से होल्डिंग कंपनी का कितना है, कैसे मालूम पड़ा? माइनॉरिटी का कितना है, तो इसका मतलब हमारा रेशियो क्या है? स्टेप नंबर 1 क्लियर। अब स्टेप नंबर 2 है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कभी किया था, ईयर के स्टार्ट में, ईयर के एंड में, या ईयर के बीच में। इसके पहले जो सम लिया था हमने, वहां पे 100% इन्वेस्टमेंट था और ईयर के एंड में पैसा लगाया था। पिछला सम अगर मैं एक बार आपको दिखा दूं, तो पिछले सम में मैंने क्लियरली बोला है यहाँ पे 31 दिसंबर ईयर एंड में। तो मैंने बताया था अगर एक्विजिशन लास्ट डे ऑफ द ईयर होता है, तो जो भी सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट होगा, जो भी सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट होगा, सारा प्रॉफिट को अपन क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। समझ में आया? क्या बोला मैंने कि भाई देख बिजनेस तेरा साल के एंड में खरीद रहा हो, तो जो भी पैसा है ना सब मेरे को दे, क्योंकि पूरा शेयर होल्डर में हूं 100%। 5000 शेयर से 5000 पूरा का पूरा मेरा है, तो प्रॉफिट भी मेरा, मैं किसी को देने वाला नहीं हूं। और उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। पॉइंट समझाइए। आज के समय अभी तक तो हमने ये देखा कि 5000 में से इसका 4000 है, इसका 1000 है, तो 4:1। अब ये देखना है कि हमने इस बिजनेस को कभी टेक ओवर किया था। एच लिमिटेड एक्वायर्स द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन, कब भाई, कब? देख लो जरा कब एक्वायर किया है, 1 जनवरी 2012। और यहाँ पे साल कभी खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2012। तो ईयर के स्टार्ट में स्टार्ट हुआ, वैसे ही इसने बिजनेस ले लिया। किसने? एच ने। ऑन दैट डेट, जिस दिन इसने टेक ओवर किया, उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड में कितना क्रेडिट बैलेंस था और रिजर्व्स में कितना था? तो देख भाई तेरा बिजनेस लेने आया हूं मैं, बिजनेस दे मुझे, पहले ही तारीख को ले लिया, चल बिजनेस दे। अब बिजनेस खरीद लिया है, तो बिजनेस का जो भी चीज है वो मेरा ही है ना, है ना। अब मैंने उसको सामान दिया, बोले ये रख तू बिजनेस कर, तो जो भी बिजनेस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसका अपन बंटवारा करेंगे 4:1 में। लेकिन जब बिजनेस टेक ओवर किया था, उस टाइम पे जो भी प्रॉफिट है वो सब मेरा है। उसके बाद जब अपन बिजनेस चालू कर, ये फर्स्ट को था ना, तो फर्स्ट तारीख को जो भी प्रॉफिट था वो सब मेरा प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। लेकिन फर्स्ट के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसको अपन बंटवारा करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। समझा क्या बोला मैंने? ईयर के स्टार्ट में जब एक्विजिशन किया है, तो जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा प्रॉफिट का, वो कैपिटल प्रॉफिट, और जो क्लोजिंग हो जाएगा, मतलब पूरे साल में जब आप कमाओगे, तो वो प्रॉफिट को अपन क्या कहते हैं? रेवेन्यू प्रॉफिट। ये दिमाग में बैठा क्या? इस केस में मेरे पास 1 जनवरी को जब मैंने बिजनेस टेक ओवर किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस था और रिजर्व्स में कितना था? Acquisition is on the first day of the year, hence entire profit during the year, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूरे साल में जो भी प्रॉफिट होगा उसे अपन क्या कहेंगे? रेवेन्यू प्रॉफिट। और जो ओपनिंग होगा उसे अपन क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो इसके पास पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ था? 5 और 4 9,000। 5,000 हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस में, 4,000 हुआ था जनरल रिजर्व में। बट 5,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल वो प्रॉफिट दिखा रहा है, इसमें से मेरे पास 1,000 रुपया तो पहले से था। इसमें से अगर मैं 1,000 माइनस करता हूं,
तो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल कितना कमाया मैंने, 4000। और जनरल रिजर्व में कितना पैसा था, 4000। उसमें से ओपनिंग कितना था, मतलब इस साल मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट कितना था, 4 और 1 5000 ही। समझा? इस एस लिमिटेड के प्रॉफिट में 5 और 4 9000 टोटल कमाई दिखा रहा है वो, पर 9000 में से मेरे पास ओपनिंग में कितना था, ओपनिंग में मेरे पास 3 और 1 4000 था। मतलब 9000 में से 4000 तो मैंने ओपनिंग में रखा था, तो इस साल मैंने कमाया कितना है, यही बताया ना मैंने। समझ रहा है या बाउंसर जा रहा है? पक्का प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, देख लो। ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का कितना था, जनरल रिजर्व का कितना था, और उसे मैंने किधर लिखा है, कैपिटल प्रॉफिट में लिखा है। तो टोटल इस साल 9000 में से ओपनिंग में 4000 अगर माइनस करता हूं तो कमाया कितना मैंने, 5000 कमाया। समझ में आया? अब ये पूरा 5000 जो मैंने इस साल में कमाया है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में आएगा क्या, तो बंटवारा हो गया, 4000 कैपिटल प्रॉफिट, 5000 रेवेन्यू प्रॉफिट। इन शॉर्ट टोटल 9000 का बंटवारा कैसे किया, समझा? पिछले इसमें पूरा का पूरा अपन ने किधर डाल दिया था, कैपिटल प्रॉफिट में। क्यों, एक्विजिशन ईयर एंड में था, तो पूरा 9000 हमारा कहाँ गया था, कैपिटल में। इस साल 9000 में से 4000 हमारा कैपिटल प्रॉफिट है और 5000 हमारा क्या है, ये 4 और 5 नहीं है, ये 5 4 नहीं किया मैंने, ये दिमाग में फिगर आया तो ऐसा मैच मत करना। टोटल 9000 था प्रॉफिट, 9000 में से ओपनिंग कितना था, 4000। ये 4000 अपना कहाँ गया, कैपिटल प्रॉफिट में। बच गया 5000, वो कहाँ जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट में। समझा या नहीं? पक्का? चलिए, जो भी कैपिटल प्रॉफिट आएगा, अब क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग और माइनॉरिटी है, तो कैपिटल प्रॉफिट को भी बांटो, रेवेन्यू प्रॉफिट को भी बांटो। कौन से रेशियो में, 4:1 में। तो 4000 को हम लोग बांटेंगे 4:1 में। होल्डिंग का 4:1 आएगा 3200, 800। ये 4000 जो प्रॉफिट आया है इसको हमने होल्डिंग और माइनॉरिटी में 4:1 में बांटा है। करना क्या है, एक्सप्लेन करता हूं, ये समझ में आया? रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, इसको भी कौन से रेशियो में बांटेंगे, 4:1 में। ये समझा? स्टेप पहला यही है, यही चीज आपको समझना। अगर आपने ये बेड़ा पार कर लिया है, आगे सब इजी हो जाए। समझा या बाउंसर गया? अब सिंपल भाषा में बोलता हूं, एकदम सिंपल कर देता हूं इसे। जब भी मैं किसी कंपनी को टेक ओवर करूंगा ना, तो 3 टाइप के टेक ओवर होंगे। एक साल के स्टार्ट में होगा, एक साल के बीच में हो जाएगा, और एक साल के एंड में होगा। हमने कैसे स्टार्ट किया, एंड वाला चालू किया था। एंड में जो भी इस कंपनी का प्रॉफिट होगा ना, सब जाएगा कैपिटल में, ठीक है। फिर हम देखेंगे कोई रेशियो है क्या, अगर रेशियो है तो बांटेंगे, रेशियो नहीं है तो बांटेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि पूरा कैपिटल प्रॉफिट है। इधर क्यों बांटा, समझा? पिछले इसमें क्यों नहीं बांटा था, समझ में आया? हाँ या नहीं? ये स्टेप दिमाग में बैठा सबको? सना क्या बोला मैंने, समझ में आया? जब भी मैं बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं, तो बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, भाई तेरा प्रॉफिट कितना है बता। भाई मेरा इतना इतना प्रॉफिट है, ठीक है। मैंने बिजनेस तेरा ईयर एंड में लिया हुआ है, इसका मतलब पूरा का पूरा मेरा कैपिटल प्रॉफिट में डाल दे। मैंने 100% इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरा पूरा का पूरा मेरा ही है, इसमें तेरा कुछ भी नहीं है। बट क्या इधर ही कैपिटल प्रॉफिट में पूरा इसका होल्डिंग का है क्या, नहीं। इसलिए हमने इसे 4:1 में बांटा, 4:1 में बांटा। होल्डिंग प्रॉफिट को भी, सॉरी कैपिटल प्रॉफिट को भी और रेवेन्यू प्रॉफिट को भी। अंडरस्टूड? पक्का समझा? चलिए 100% यहां तक क्लियर हो। ये स्टेप नंबर 1 था तुम्हारा, प्रॉफिट का बंटवारा करना। जितना प्रॉफिट होगा सबका बंटवारा करना है। पहले समझना इसमें से कैपिटल यानी कि होल्डिंग का कितना है, माइनॉरिटी का कितना है। ईयर एंड में है पूरा कैपिटल, ओपनिंग में है तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस मतलब पूरे साल का रेवेन्यू प्रॉफिट में। मिड वाला करवाना बाकी है, मिड वाला करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? फिर जो भी प्रॉफिट आएगा कैपिटल रेवेन्यू, उसको कौन से रेशियो में बांटना है, होल्डिंग माइनॉरिटी के अंदर। ये आपका पहला स्टेप हुआ। स्टेप नंबर 2, अब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, ये इन्वेस्टमेंट करके फायदा हुआ या नुकसान हुआ, यानी कि गुडविल हुआ या कैपिटल रिजर्व, वो फाइंड करना है। पहले कॉस्ट लिखेंगे, कितना है भाई, इन्वेस्टमेंट कितने का किया है,
और उस शेयर्स का वैल्यू कितना है 4000, एक शेयर का वैल्यू कितना 10, तो हो गया 40,000। ये समझा। उसके अलावा ये वर्किंग दिख रहा है ना, इसमें आप देख सकते हो होल्डिंग का कितना है, कैपिटल प्रॉफिट कितना है होल्डिंग का, ओनली एंड ओनली कैपिटल प्रॉफिट कॉस्ट में ऐड होता है, पिछले इसमें भी किया था हमने बराबर। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना, सॉरी माइनॉरिटी नहीं, ओनली कैपिटल प्रॉफिट में, वो भी होल्डिंग का, माइनॉरिटी का नहीं। तो यहाँ पे हम और ऐड कितना करेंगे 3200, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना था 43,200, 43,200 कॉस्ट था, लेकिन हमने कितना पैसा दिया, ज्यादा दिया ना, तो लॉस हो रहा है अपने को, और लॉस को क्या कहते हैं गुडविल। समझा। स्टेप नंबर 2, पहला प्रॉफिट का बंटवारा, फिर प्रॉफिट एंड सॉरी गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व। अंडरस्टूड, पक्का। स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3 क्या है मालूम है, ये जो था ना प्रॉफिट, ये हमारे प्रॉफिट में हमको ऐड करना है, तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग में मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस कितना था 10,000 था, होल्डिंग कंपनी का फाइंड कर रहा हूं, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना था 10,000 था, हाँ या नहीं, ठीक है। इस साल कोई कैपिटल प्रॉफिट हुआ क्या उसको, कैपिटल प्रॉफिट में ये तो उसके कॉस्ट में चला गया, बट उसको क्या हुआ रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, किसका, ये होल्डिंग कंपनी का, ये ना, हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कितना 4000, हाँ 3200 तो मैंने एडजस्ट कर दिया ना इधर, ये माइनॉरिटी का, ये पूरा का पूरा किसका है माइनॉरिटी का, होल्डिंग की बात किया मैंने। तो प्रॉफिट एंड लॉस में होल्डिंग कंपनी का कितना था 10, इस साल उसने कितना कमाया 4000 कमाया ना, उस कंपनी में जब इन्वेस्ट किया तो उससे प्रॉफिट कमाया ना उसने, तो कितना प्रॉफिट कमाया भाई 4000 कमाया, तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना हो गया। जनरल रिजर्व में कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं। देखो इसने 4000 कमाया था, 4000 में से 3200 तो उसका चला गया कैपिटल, और बाकी 800 गया उस माइनॉरिटी के पास। रेवेन्यू में उसने कितना कमाया 1000, किसको देना पड़ा माइनॉरिटी को। तो इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 और कितना आएगा 4000, बिकॉज ये 3200 तो हमारे कॉस्ट में हमने उसको एडजस्ट कर दिया है, इस हिसाब से हो गया। अब माइनॉरिटी की बात करूंगा, माइनॉरिटी में कितने शेयर्स बेचा उसने, टोटल कितने शेयर्स थे 5000, 5000 में से बिके कितने, तो उसके पास अभी भी माइनॉरिटी पास कितने शेयर्स है 1000, मतलब 10,000 हो जाएगा, प्लस माइनॉरिटी का कैपिटल प्रॉफिट कितना, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना, सब इसी के अंदर ऐड करना है अपने को। तो हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिजर्व कितना आ गया 11,800। माइनॉरिटी क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस। अगर ये हो गया है तो आपने काम खत्म कर लिया, खत्म हो गया, सम इज कंप्लीटेड। अब खाली प्रेजेंटेशन देने का, वापस से एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो आराम से, कोई घाई नहीं है, मेरे को सम तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए। सबसे पहला मैंने क्या किया, रेशो निकाला। रेशो क्यों निकाला, ये देखने के लिए कि जो इस साल लोगों को प्रॉफिट हो रहा है वो उस पर पूरा मेरा अधिकार है या उसका भी कुछ है। तो हमने देखा भाई तूने इस साल तो 9,000 रुपया कमाया, जिसमें से पहले से ओपनिंग में तो मेरा 4,000 मेरा ही था, तो 4,000 मुझे दे दे पूरा। तो तूने 9 में से 4 तो मेरा, तो इस साल तूने कमाया कितना 5, जो भी कमाया है 5,000 वो पूरा ईयर एंड में, क्योंकि मैंने एक्विजिशन स्टार्ट में कर लिया था, तो पूरा हम कहाँ दे देंगे रेवेन्यू में दे देंगे। फिर हमने देखा हमारा इस साल का कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ और रेवेन्यू प्रॉफिट, मतलब 9,000 में कैपिटल प्रॉफिट इतना है, रेवेन्यू प्रॉफिट इतना है। फिर हम इस कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट को बांटेंगे होल्डिंग और माइनॉरिटी में। तो होल्डिंग का जो कैपिटल प्रॉफिट है वो कॉस्ट में जाएगा, और जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। होल्डिंग कंपनी का जो कैपिटल प्रॉफिट है, टोटल 4,000 प्रॉफिट था, उसमें से 3,200 ही हमने यूज किया। क्यों, क्योंकि उसमें से 800 तो माइनॉरिटी को देना पड़ेगा। इस कैपिटल प्रॉफिट में हमको सिर्फ 3,200 मिलेगा, 800 माइनॉरिटी को जाएगा। रेवेन्यू प्रॉफिट में हमको कितना मिलेगा 4,000, तो प्रॉफिट मिलेगा तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा ना, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 4,000 ऐड किया।
माइनॉरिटी को तो अलग ही ट्रीट करने का, उसको तो कुछ भी नहीं। माइनॉरिटी का कैपिटल प्रॉफिट, माइनॉरिटी का रेवेन्यू प्रॉफिट, और जो शेयर्स बच गया तीनों को ऐड करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट में डाल देने का। समझा? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? और एक तरीका चाहिए तो मैं ऐसा बताता हूं। 50,000 शेयर्स थे, ठीक है, 40,000, 10,000। ये समझा क्या किया? ये समझा क्या किया? क्या किया बोलो? 4,000 शेयर्स के हिसाब से मैंने रेशियो निकाल लिया। तो ये इसका कैपिटल है और ये इसका कैपिटल है, ये होल्डिंग कंपनी के अंदर और ये माइनॉरिटी कंपनी। अब ये 40,000 हमको एडजस्ट इसके साथ करना है। 40,000 में मेरे को प्रॉफिट हुआ क्या? हाँ सर प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 3,200। तो ये 3,200 इसको हुआ और इसको कितना हुआ? 4,000 हुआ। अरे हाँ, नहीं होल्डिंग कंपनी का नहीं है, 4,000 होल्डिंग कंपनी को। छोड़, सना बोली कि सर नहीं, जो समझा था वो भी भूल जा रही हो, है ना सना? नहीं नहीं, ऑप्शन में मत डाल सना, वापस से ध्यान दे। जो पहला स्टेप दिया था ये समझा तेरे को? ये समझ में आया सना? कोई घाई मत कर, आराम से। 4:1 क्लियर है ना? उसके बाद मैंने क्या किया, एक वर्ड देखा कि ये फर्स्ट डे है, लास्ट डे या मिड, 3 टाइप के सम्स आएंगे। फर्स्ट डे, मिड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। पिछला लेक्चर में एंड करवाया था, आज फर्स्ट डे करवा रहा हूँ। फर्स्ट डे का रूल क्या है, जो भी फर्स्ट डे में एक्विजिशन करोगे तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी आप कमा रहे हो, ड्यूरिंग द ईयर जो भी आप कमाओगे वो सब हमारा कहाँ चले जाएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट में जाएगा। तो इस साल मैंने कितना कमाया? टोटल तो 9,000 दिख रहा है बैलेंस शीट में, सब्सिडरी में, लेकिन इसमें 9,000 में से पहले से उनके पास 1,000 और 3,000 यानी कि 4,000 था। तो उन्होंने इस साल कमाया कितना? सिर्फ 5,000 ही कमाया, और जितना कमाया वो कहाँ जाएगा? रेवेन्यू में जाएगा। समझ में आया? तो 4,000 हमारा कैपिटल प्रॉफिट हुआ, 5,000 हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट मिल गया है, उसे कौन से रेशियो में बांटो? 4:1 में बांट दो। समझा? अब ये बांटने के बाद जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया रहता है उसके कॉस्ट में डाल देने का। होल्डिंग का, माइनॉरिटी का नहीं। होल्डिंग का कैपिटल प्रॉफिट जो भी रहेगा वो हम उसके कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो इसका कॉस्ट कितना था? 40, उसके अंदर 3,200 मैंने ऐड, डन। लेकिन जो रेवेन्यू प्रॉफिट है होल्डिंग का वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। माइनॉरिटी जैसा है वैसे ही छोड़ दो। समझ में आया? क्लियर? तो हमको ये समझ में आना चाहिए था कि भाई इस कंपनी का 40,000 है, इस कंपनी का 10,000 है, फिर प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। तो इसमें कैपिटल प्रॉफिट कितना था? 4,000। तो इसको कौन से रेशियो में बांटा? 4:1 में बांटा। तो 4:1 में बांटा तो 3,200 और 800 आया। तो इसको 3,200 दिया, इसको 800 दिया। ये समझ में आया? 65,000 में से इतना माइनस करेंगे तो अपने को जो बच गया 21,800, इसे हम लोग क्या कहेंगे? गुडविल। अभी इसके अंदर और एक प्रॉफिट आने का बाकी है, रेवेन्यू प्रॉफिट आने का बाकी है। इसको भी हम लोग ने बांटा, 5,000 ही था ना अपना, तो इसको बांटा 4,000, इसको बांटा 1,000। तो 4,000 होल्डिंग में जाएगा, 1,000 इसमें आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने 10,000, 800 और 1,000 ऐसा प्रेजेंट किया, और इसका कितना बच गया? 4,000, क्योंकि 3,200 तो कॉस्ट में एडजस्ट हो गया ना। अरे हाँ, जो मेरा 9,000 का प्रॉफिट था, 9,000 में होल्डिंग माइनॉरिटी, 5,000 में होल्डिंग माइनॉरिटी, होल्डिंग का ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये तो इनका माइनॉरिटी में, और इधर 3,200 कॉस्ट में गया, और 800 रुपया जो है इसका, ये 800 रुपया कहाँ गया? इसका माइनॉरिटी के अंदर। अभी समझा या अभी भी बाउंसर है? पक्का समझा है? अब सिर्फ प्रेजेंटेशन देना है आपको, इस पे फोकस मत करना, प्रेजेंटेशन पे आते। चलिए इक्विटी से चालू करते हैं। कैपिटल कितना? 1,00,000, और इसमें से सिर्फ 4 गया है, बचा है 10। वो 10 किधर जाने वाला है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे कैपिटल में कितना दिखाऊंगा मैं? सिर्फ 1,00,000 रुपए। इसमें जो बच गया वो दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ गया ना 10,000। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कैपिटल कितना? कैपिटल दिखाने का, होल्डिंग का दिखाने का, और किसका नहीं दिखाने का, ये तो सिंपल याद रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 10। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 10, फिर 4 कितना हो गया? 14,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस 14,000, सॉरी 24 कैसे हो गया?
10 और 4 14,000 हो गया। उसके अलावा इसका जनरल रिजर्व कितना है 10 प्रेजेंट किया है मैंने 24। उसके अलावा एक और चीज आ जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो भी अलग से प्रेजेंट करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। 10,800 और 1,000 मतलब 50 में से सिर्फ 40 गया था तो 10 बचा था ना, ये सब टोटल किधर दिखाया मैंने इधर। डन। हाँ फिर और क्या बच गया है क्रेडिटर्स, 5 और 4 9, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स, दिखाया क्या क्रेडिटर्स, यस क्रेडिटर्स 9,000। समझा बैलेंस शीट। कैपिटल रिजर्व्स 20,000 और इस साल कमाया था 24,000। क्रेडिटर्स दोनों को ऐड करें, ये और ये दिखाते नहीं है, कल इसके पहले लेक्चर में बताया था कैपिटल को अपन इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं, प्रॉफिट को इनके साथ बंटवारा करते, तो ये नहीं दिखाते, इतना ही कंसोलिडेट होता है। लाइबिलिटीज खत्म हो गया, इसका टोटल ले लिया। अब असेट पे जाऊंगा, करंट असेट थे और कुछ है क्या, नहीं करंट असेट्स ही है। मेरे गुडविल हुआ था शायद, यस गुडविल, नॉन करंट असेट के अंदर गुडविल आ गया और करंट असेट के अंदर दोनों का ऐड किया, ये और ये दोनों ऐड किया। समझा। टोटल कर लो, देख लो 1,44,800 आता है कि नहीं। समझा या बाउंसर गया पक्का। और एक की कैपेसिटी है तो करवाऊंगा, नहीं है तो रुकाऊंगा, आराम से, कोई घाई नहीं है मेरे को। इसको ही समझते क्या, समझा या क्या किया है पक्का। एक ब्रेक ले लो फिर वापस से दूसरा सम ले लेता हूं, ठीक है। चलो फिर आज के क्लास में इतना ही करता हूं, नेक्स्ट क्लास में हम और एक सम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है क्या। होपफुली ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।